रहीम नाजरीन, आपको बताता चलूँ, इस वक्त हम मौजूद हैं अलीगढ़ पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मांगा मंडी लाहौर के स्कूल में। एक और भी बात आपसे शेयर करता चलूँ, हर साल यहाँ पे योम वालिदैन मनाया जाता है। इस साल 19/11/2022 को अलीगढ़ स्कूल में योम वालिदैन मनाया गया, जिसमें मुख्तलिफ़ इलाक़ों के तलबा तलबात व माँ वालिदैन यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो उनमें से हमारे दो स्टूडेंट्स, जो कि एक यहाँ पे करीबन 12 से 13 साल गुजार चुके हैं और दूसरे हमारे स्टूडेंट हैं, ये करीबन 5 से 6 साल यहाँ पे गुजार चुके हैं। आइए उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद वकार फ़ारूक है। क्या हो रहा है आजकल? आजकल सर मैं स्टडी कर रहा हूँ, यूसीपी में बीएस मैथ्स कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। कितना अरसा आपने गुजारा है अलीगढ़ में? अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल गुजारे। इसका मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे आए होंगे आपके हाथ में फीडर ज़रूर होगा। फीडर तो खैर थोड़े से बड़े थे और थोड़े से फीडर होता तो शायद यहाँ पे ना भेजा जाता, लेकिन ये है कि बिल्कुल छोटा था जब आया था। यानी कि फीडर और रोटी के दरमियान दरमियान। जी जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं फीडर और रोटी के दरमियान दरमियान आया था। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? एक बहुत ज़िंदगी का एक आपने अरसा यहाँ पे गुजारा है। आज के लोग एक जगह पे या एक ही इंस्टीट्यूट में 1 साल या 2 साल मैक्सिमम गुजारते हैं, आपने 10 से 12 साल यहाँ पे गुजारे हैं। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सर सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह कि खुशी है कि अलीगढ़ से मैं पास आउट हुआ मैट्रिक की यहाँ से, और उसके बाद मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा, बल्कि जो कुछ भी सीखा अपनी ज़िंदगी में यहीं से सीखा है। क्योंकि 10 साल जब छोटे होते आप इतना अरसा गुजारते हो, तो जो आपका ग्रूमिंग हुई होती है वो यहीं से हुई है। और सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे यहाँ से मिली है वो अदब की तरफ मेरा लगाव है। मैं बेस्ट उर्दू डिबेटर भी रहा हूँ अपनी मैट्रिक में यहाँ पे, और उसके बाद अब यूसीपी में भी डिबेट्स कर रहा हूँ। उसके अलावा शायरी से भी लगाओ, अदीब भी, और उसके बाद स्टडी की तरफ अच्छा मेरा, जैसे कहते हैं मैनर्स। स्टडी तो खैर इतना इंटरेस्ट नहीं रहा मेरा अपना, वो मेरी अपनी गलती है। उसके अलावा आपके गेम्स और आपकी जो मैनर्स होते हैं ना बेसिक, कि आपको उठना बैठना कैसे है, चलना कैसे है, खाना कैसे खाना है, आपको किस टाइम सोना चाहिए, उठना किस टाइम है, नमाज़ पढ़नी है, एक पंक्चुअलिटी जो बंदे में होती है, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह अलीगढ़ से मिली है, और ख़ुशी होती है कि अलीगढ़ के स्टूडेंट हैं। क्या आपने इस रिवायत को बरकरार रखा हुआ है? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, जो सीखा है उसको आगे लेके चल रहे हैं, और जो कमज़ोर हैं हमसे उनको भी ज़रूर सिखाते हैं, उनको बताते हैं कि हम यहाँ से पढ़े हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि आपने कहाँ से पढ़ा, तो उनको बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि हम अलीगढ़ से पढ़े हुए हैं। माशाल्लाह। तो अपनी कोई सी 2 मेमोरीज़ बता दें। जी एक मेमोरी तो बिल्कुल आपके साथ है। जी, असल में यहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं होते, तो एक छोटा सा फ़ोन था जो मैंने छुपा के रखा हुआ था। तो एक अर्सा ऐसा हुआ कि आपने फ़ोन पकड़ लिया और वो मुझे अभी तक वापस नहीं मिला। खैर वो तो एक शरारती सी मेमोरी थी। और उसके अलावा अच्छी मेमोरीज़ ये हैं कि एक यहाँ पे टीचर होती थी मैडम तलत सुल्ताना, जब मैं जूनियर सेक्शन में था। उन्होंने मुझे एक दफ़ा कहा था कि आप अभी डिबेट कर रहे हैं तो आप 5th क्लास में हैं, तो इंशाल्लाह जब आप आगे जाएंगे, स्टेज पे जाएंगे, कॉन्फिडेंस बनेगा, फिर आप मज़ीद अच्छे एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बेस्ट डिबेटर बनेंगे। और अगर आज वो देख रही हैं या सुन रही हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपकी जो बात थी वो मैंने सच की है, और आज भी वो आपकी बात याद है कि किसी चीज़ में आपने जल्दी हार नहीं माननी। जी, यानी कि एक कामयाब शख्स के पीछे एक खातून का हाथ होता है, यानी कि आपकी कामयाबी के पीछे एक फिर भी खातून जो कि एक मैडम का हाथ है। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? बिल्कुल सर, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये कहावत ठीक है। तो आप अपने जूनियर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं जो अलीगढ़ में पढ़ते हैं मेरे जूनियर्स, उनको मैं यही कहूँगा कि ये जिस प्लेटफॉर्म पे आप हैं, ज़िंदगी के जिस दौर में आप चल रहे हैं, इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। शरारतें भी करें, खेलें भी और पढ़ें भी। ठीक है, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप गेम्स खेल सकते हैं, हर तरह की गेम्स, स्विमिंग होती है, डिबेट्स होती हैं, शूटिंग कंपटीशंस होते हैं। आप हर चीज़ में पार्टिसिपेट करें, नहीं होता कोई बात नहीं, आप पार्टिसिपेट करें, प्रैक्टिस करें, वो आपको आगे जाके बहुत काम आएगी। आपकी जो एक पर्सनैलिटी है ना, वो बन जाएगी। तो आप अपनी पर्सनैलिटी को बनाएं यहाँ से, ये आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला जी। बाकी इदारों और अलीगढ़ को अगर कंपेयर करें, आप अलीगढ़ को और बाकी इदारों को आउट ऑफ 10 कितने नंबर देंगे? अलीगढ़ मेरे ख्याल से तो 10/10 ही जाना चाहिए। बाकी इदारे बहुत सारे अच्छे भी हैं, लेकिन जो चीज़ यहाँ पे मिलती है शायद वहाँ पे नहीं मिलती। वहाँ पे सिर्फ स्टडी पे फोकस किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आपकी जो पर्सनैलिटी होती है, आपको मैनर सिखाए जाते हैं, और तकरीबन आपको ज़िंदगी के हर पहलू में बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन दूसरे जो होते हैं वहाँ पे सिर्फ आपको जो स्टडी करनी है, पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, मार्क्स लेके आओ। तो वो क्या होता है जी, आगे बच्चा जाके सिर्फ ऐसे भोला सा होता है, उसको किसी चीज़ का पता नहीं होता, बस मार्क्स ले लिए और कुछ नहीं। तो
जी, तो जो कुछ आपने यहाँ पे सीखा यूनिवर्सिटी में क्या वो काम आ रहा है? सर अल्हम्दुलिल्लाह काम आ रहा है। मैं आपको कह तो रहा हूँ, जो कुछ हुँ। हूँ अभी मैं अलीगढ़ की वजह से हूँ। जो कुछ मैंने सीखा यहीं से सीखा। आगे यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मैनर से बात करना दूसरों से, और तो एक झलक ज़ाहिर होती है कि आपने कहीं अच्छी जगह से तालीम हासिल की और तरबियत ली है। जी। तो यहाँ पे आप जिस तरह आपने कहा कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ गेम्स का इनकाद भी किया जाता है। तो आपका इंटरेस्ट किस गेम में था? क्या जिस गेम में इंटरेस्ट है उसमें कोई प्राइज़ भी विन किया आपने? जी सर, मेरा इंटरेस्ट को करिकुलर में ज़्यादा था, एक्स्ट्रा करिकुलर में। जी। उसमें शूटिंग थी, शूटिंग में मैं बेस्ट शूटर बना था, हुँ। और डिबेटिंग थी, हुँ। और डिबेटिंग में बेस्ट उर्दू डिबेटर बना था। उसके बाद हॉकी खेली, हॉकी में भी फाइनल तक गए थे अपनी टीम को लेके, हुँ। और स्विमिंग करते रहे। और स्विमिंग तो आज भी मुझे बड़े अच्छे से याद है, पीटी साहब होते थे, पीटी खालिद साहब, वो सिखाते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इतना है कि खुद किसी को ना सी खुद को बंदा ज़रूर बचा सकता है डूबने से। जी, बहुत शुक्रिया वक़ार। जी, अब हम अपने नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? सनाउल्लाह, कहाँ से आए हैं आप? बलूचिस्तान, कोयटा। माशाल्लाह, क्या हो रहा है आजकल? लॉ कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह, तो कितना अरसा आपने गुज़ारा है अलीगढ़ में? 8 साल गुजारे हैं। वाओ! ये एक बहुत ज़्यादा अरसा है। तो क्या कुछ सीखा आपने यहाँ से? यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है सर। ये अदब जो मैनर होते हैं वही सीखा है। जब मैं तो बहुत पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ। जब यहाँ आया तो मैं बिल्कुल सादातन किसी चीज़ समझ नहीं आती थी। तो जब यहाँ आया तो बस सब कुछ यही, मुझे तो पहले उर्दू बोलनी भी नहीं आती थी। तो मैडम हमारा जो हमारी प्रिंसिपल थी, उस मैडम हमारा ने तो मेरी इंटरव्यू ली। तो उसने शावर ही फ़ोन किया, मुझे उर्दू नहीं आती थी और उसको पश्तो नहीं आती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने में मैं वो सब कुछ सीख गया था, और मैनर वगैरह ये बहुत ईमानदारी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको अब सिर्फ़ उर्दू आती, पश्तो भूल गए हों? नहीं, अभी तो साथ अब पंजाबी भी सीख ली है। माशाल्लाह, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। जी। अच्छा, अपनी कोई सी 2 मेमोरीज़ शेयर करें हमारे साथ, क्योंकि आपने 6 साल यहाँ पे गुज़ारे हैं। 8 साल गुजारे। जी। जी, ये मेमोरीज़ तो यही है मेरे स्पोर्ट्स वाली हैं। हुँ। स्पोर्ट्स में जैसे कि एक मैट्रिक में 2018 मैट्रिक में वॉलीबॉल की जो मेमोरी थी, हुँ। उस मेमोरी में जो इकबाल हाउस का जो कंपटीशन था वो बहुत अच्छी मेमोरी रही। और एक तो यही हॉकी वाली जो सर सैयद हाउस के साथ हमारा फाइनल था हमारी मैट्रिक में, एक वही मेमोरी है। तो बस यही, वो तो अच्छी मेमोरी, वो हमेशा याद रहेगी। जी। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आप बहुत शरारती भी थे। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? जी, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। तो वो तो सारे टीचर, वो तो सबको करना चाहिए। जी, तो कोई शरारत इस वक़्त जो आपको याद आ रही हो? शरारत तो बहुत की है, जैसे हम तो वाशरूमों में छुपते थे। एक दिन आपने पकड़ लिया था वाशरूम में। एक वाशरूम में मैं सो रहा था, एक वाशरूम में शहबाज खान सो रहे थे। वॉशरूम में सोते हो आप? वाशरूम में सोते थे क्योंकि क्लास से तंग थे हम। तो वाशरूम में सोते थे, सुबह-सुबह पीटी होती थी, जल्दी उठना पड़ता था। तो बस हम वाशरूम में सोते थे तो आपने आके पकड़ लिया था। एक बिलाज ने आवाज़ दी थी, तो शहबाज खान ने उसको गालियाँ दी थी उर्दू में। आप उसको पता नहीं था कि सर भी खड़े हैं। तो बस बाहर निकले, वो आप ही खड़े थे। तो बस वो शुक्र है आपने डंडा नहीं मारा। शहबाज ने बोला जितना भी फाइन लगाना है लगा ले, लेकिन डंडा नहीं मारना है। यानी कि कह सकते हैं सुकून वॉशरूम में भी नहीं है। कहीं भी नहीं है। चलें जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आपको खुश रखे और ज़िंदगी में ऐसी कामयाबियाँ और कामयाबियाँ समेटते रहें। इसी के साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।